नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? RRR, यानी कि रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। आप में से बहुत से लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। क्या आप इनका मतलब जानते हैं? रिड्यूस का मतलब है कम उपयोग, रिसाइकल का मतलब है पुनः चक्रण और रीयूज का मतलब है पुनः उपयोग। अब हम इनको बारी बारी से समझते हैं कि हम इनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और कैसे हम इस फॉर्मूला का यूज करके RRR अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब इसके नाम से ही समझ आ रहा है कम उपयोग, कि हम उन चीजों का जिनसे हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है हमारे एनवायरनमेंट को, उनको कम से कम उपयोग करें। जैसे कि जब आपको लाइट की जरूरत नहीं हो तो आप लाइट को स्विच ऑफ कर दें, उसका यानी जो जैसे आपका जो बल्ब जल रहा है, आप उसको जो लाइट जल रही है उसको बंद कर दें। अगर फैन की जरूरत नहीं है तो आप पंखे को बंद कर दें। अगर पानी की जरूरत नहीं है, पानी को व्यर्थ न करें, यानी हम कम से कम किसी चीज का उपयोग करें ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके, उसको कोई हानि ना हो। अब इसको हम और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं रिड्यूस को, कि जैसे जिन चीज़ों से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है हम उनको कम से कम यूज करें। जैसे कि प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक का बहुत कम यूज करना चाहिए। जब हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज करना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। और फिर है रिसाइकल, पुनः चक्रण। अब देखिए, जैसे आपने किसी भी चीज का यूज किया, जैसे आपने कुछ भी खाया और आपने उसका जो वेस्ट है वो गिरा दिया, तो आप जब भी जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जब भी उनको गिराए तो आपको एक चीज याद रखनी चाहिए। आपको उन चीजों को जो रिसाइकल हो सकती है उनका अलग उनको गिराना चाहिए, यानी उनको अलग जगह इकट्ठा करना चाहिए, और जो रिसाइकल नहीं हो सकती उनको अलग जगह इकट्ठा करना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको उन चीजों को अलग से स्टोर करना चाहिए, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को अलग से स्टोर करना चाहिए जिनको आप रिसाइकल कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें उन चीजों को अलग से स्टोर करना चाहिए, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को अलग से स्टोर करना चाहिए जिनको हम आसानी से रिसाइकल कर सकते हैं। और तीसरे आर का मतलब है रीयूज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रीयूज, कि आप एक चीज को बार बार यूज करें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि जैसे आपने कोई प्लास्टिक की बोतल ली, उसमें आपने जैसे सॉस ली, कोई भी ऐसी चीज जो प्लास्टिक की बोतल में आती है, तो आप उसको गिराइए नहीं, आप उसको दोबारा से उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप उनको अपने किचन में रख सकते हैं, उनमें कोई और सामान डालकर उनका आसानी से यूज कर सकते हैं। और आप उस तरह से रीयूज का मतलब समझ गए होंगे कि हमें उन चीज़ों का दोबारा यूज करना चाहिए जिनका हम यूज कर सकते हैं, उनको फालतू में वेस्ट प्रोडक्ट समझकर गिराना नहीं चाहिए। अब देखिए, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रिसाइकल बेस्ट है या रीयूज। तो अगर मैं बताऊं आपको तो रीयूज बेस्ट है, क्योंकि जब आप रिसाइकल करोगे, आप वेस्ट प्रोडक्ट से दोबारा फिर यूजफुल चीज़ें बनाओगे तो आपकी कुछ एनर्जी लगेगी, उसमें टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, बहुत सी चीज़ें लगेंगी। लेकिन अगर आप उसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, वो रीयूज करने लायक है, आप उसको पुनः उपयोग कर सकते हैं, तो आपको रीयूज करनी चाहिए। उसमें आपकी कोई मनी वेस्ट नहीं होगी, वो आपके पास पहले से ही है। जैसे कोई बोतल है जिसमें कोई जैम है, आपने एक जैम की बोतल ली, या आप कोई भी ऐसी चीज जो प्लास्टिक के डिब्बे में आई, तो आप उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो वो आपका उसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ना ही कोई एनर्जी लगेगी, तो आप उसको आसानी से रीयूज कर सकते हैं। तो रिसाइकल और रीयूज में से रीयूज बेस्ट है। अगर आप किसी चीज को रीयूज कर सकते हैं तो आप रीयूज करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिड्यूस, कि आप उन चीजों को कम से कम उपयोग में लाइए जिनसे हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, हानि पहुंचती है। तो आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे RRR, इनका यूज करके हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को नुकसान होने से बचा सकते हैं, अपने पर्यावरण को नुकसान होने से कैसे बचा सकते हैं, इन 3 R का यूज करके। पहले R का मतलब रिड्यूस, दूसरे R का मतलब रिसाइकल, और तीसरे R का मतलब रीयूज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।